हेलो गाइस, वेलकम टू इंजस्ट मेकअप मंत्रा। प्रीति दिस साइड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्मोकी आई मेकअप। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही सिंपल और इजी वे स्टेप्स के साथ आप ये आई लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए गाइस, बीच में मत छोड़ें, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे आई लुक क्रिएट किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर निविया का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ अपने हैंड को मॉइस्चराइज करने के लिए। अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया हुआ है। कंसीलर से मैं अपने हैंड को कंसील कर रही हूँ, एक बेस बना रही हूँ वहाँ पे, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड करने लगी हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर दिया अपने बेस को। और अब यहाँ पर मैं आईब्रो डिफ़ाइन करने लगी हूँ गाइज़। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया हुआ है, उससे मैं आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ, जो पीएसी का फॉरएवर 52 का है गाइज़। यहाँ पर जो मैंने जेल लाइनर लिया है ब्राउन कलर का। और उसके बाद दोनों साइड हम लोग आईब्रो को डिफ़ाइन कर लेंगे। आप आईब्रो फिल करते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट का वन फिंगर छोड़कर ही आईब्रो को स्टार्ट करना है फिल करना। जब वहाँ से हम अगर हम लोग फ्रंट से स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो आईब्रो है ना बहुत डार्कर दिखेगी और नेचुरल जो लुक नहीं आएगा। आपने हमेशा देखा होगा कि जो नेचुरल हमारी आईब्रो होती है वो क्या आगे से लाइट होती है एंड उसके बाद वो पीछे से डार्क दिखती है। तो हमें हमेशा ऐसा ही आईब्रो फिल करते समय ऐसा ही ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे ही फिल करना है। तो अब हम लोग आईब्रो फिल कर लेते हैं एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर जेल लाइनर से यहाँ पर आई का शेप बना लिया है गाइस अपने हैंड पर ही। आप आँखों में तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हाथ में तो हमें ये करना ही होगा ना, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक ब्लेंडिंग कर सकते हैं या कहाँ पे कलर रखना है हमें। तो उसके लिए हमें एक शेप तो देना ही होगा। यहाँ पर मैंने एक शेप दे दिया है। अब मैं जेल लाइनर ले रही हूँ पीएसी का ब्लैक कलर का, वो अपनी क्रीज आई बॉल के ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ गाइज। ये ब्लैक जेल लाइनर इसलिए हम लोग प्लेस करते हैं ताकि हमारा जो आई लुक है बहुत ही इंटेंस होके दिखे, कि स्मोकी आइज़ में हमें इंटेंसीफाई करना है अगर उसको, तो वहाँ पर हम ब्लैक जेल लाइनर पहले यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम वहाँ पर पाउडर से ब्लेंडिंग करेंगे जो हमारे आई शेडो के कलर्स होंगे उससे। तो दोनों साइड हम एक साथ ही कर रहे हैं गाइज, क्योंकि हमें जेल लगा के जल्दी जल्दी ब्लेंड करना है। जेल अगर हम ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जेल जो है सूख जाएगा और ब्लेंड नहीं होगा। तो उसके बाद हम फटाफट से यहाँ लगाने के बाद हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। अब वो एक स्मॉल स्मर्जिंग ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। वो जो लाइन दिख रही है ना, एक हार्श लाइन, उस लाइन को यहाँ पे ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल भी एजेस हमें दिखने नहीं चाहिए और लाइन कोई भी नहीं दिखनी चाहिए। तो उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे गाइज। ब्लेंडिंग मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई मेकअप करते समय कोई भी लाइन वगैरह विजिबल ना हो, उसे लाइन को डिफ्यूज़ कर दो आप, तो ये हमारा मेकअप अच्छा दिखने वाला है। तो मैंने एक ब्रश लेके दोनों साइड मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। मैं ब्लेंड कर रही हूँ कलर को। आप अगर साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर देखने से कुछ नहीं होता गाइज, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। ये पीएसी के पैलेट से यहाँ पे मैंने एक ब्राउन शेड लिया है और जो ब्लैक कलर था मैंने उसके ऊपर ही क्रीज एरिया पे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। दोनों साइड में ब्राउन कलर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद मैं एक मीडियम स्मर्जिंग ब्रश मैंने लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश। उस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं वहाँ पर उस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है गाइस, दोनों साइड में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करते करते गाइस देख सकते हो आप कितना कलर दोनों मिक्स हो रहे हैं एक साथ में। तो हमें ऐसा ही कलर यहाँ पर करके दिखाना है, मिक्सिंग करनी है, ऐसे ही ऐसे ब्लेंडिंग करनी है। तो जिससे हमारा कलर जो है ना वो पॉपअप होके दिखे। कोई भी आई लुक करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी हमने वहाँ पर रख दिया कलर। अब मैं लाइटर शेड ले रही हूँ, लाइटर शेड से मैं यहाँ पर क्रीज एरिया के ऊपर ट्रांजिशन शेड दे रही हूँ, जिससे हमारा ये आई मेकअप में हमने क्या किया कि डार्क टू लाइट आए हैं हम। पहले हमने एक डार्क शेड लिया है ब्लैक कलर का, उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है, एक मीडियम शेड ब्राउन कलर, एंड थर्ड मैंने यहाँ पर एक ऑरेंजिस ब्राउन कलर लिया है, जिसमें ऑरेंज का टिंट भी आपको दिख रहा होगा और ब्राउन भी दिख रहा होगा। उस कलर को मैं यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ऊपर जो हमारा जो शेड है, जो ट्रांजिशन शेड है, वो लाइट दिखे। तो जब लाइट टू डार्क आते हैं, लाइट ऊपर लाइट फिर मीडियम फिर डार्क ऐसे दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है वो आई मेकअप। ऐसा नहीं कि खाली ब्लैक ब्लैक सा रखा हुआ है।
तो वो बहुत ही गंदा लगता है गाइस। वैसे मेकअप नहीं करना है हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, तभी हमारा आई जो मेकअप है वो बहुत अच्छा होके दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है। अभी लास्ट में आप लोग देखोगे तो अगर आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप भी ऐसा ही आई लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी और सिंपल वे में मैंने बताया है, और आप भी ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ब्लेंडिंग करते जाओ गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 वे जेल लिया है और मैं अपनी लिड के ऊपर इसको लगा रही हूँ 2 वे जेल को। और जेल लगाने के बाद ही गाइस हम यहाँ पर ग्लिटर प्लेस करेंगे। तो मैंने अच्छे से जेल दोनों साइड में लगा दिया है, और दूसरी साइड भी देख सकते हो आप कि मैं वहाँ पर अच्छे से जेल लगा रही हूँ। तो यही सब आपको भी करना है। अगर कोई भी आई मेकअप आपको अच्छा दिखाना है तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का डस्ट, डायमंड डस्ट लिया है, जो मैं लगा रही हूँ आईलिड के ऊपर। ग्लू जो मैंने भी प्लेस किया था यहाँ पर, मैंने उसके ऊपर ही ये पिगमेंट उस पर लगा दिया है, जो भी सिल्वर कलर का है मैं उसके ऊपर अच्छे से लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद मैं यहाँ पर नोज़ को ड्रॉ कर रही हूँ, नोज़ डिफाइन कर रही हूँ गाइज़ यहाँ पर मैं। तो अगर आपको नोज़ डिफाइन करनी है तो करो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ आई मेकअप प्रैक्टिस करनी है तो आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, पर आई मेकअप की प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है मेरे साथ। और आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये आई मेकअप्स कैसे लग रहे हैं गाइज़। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर आप और भी कौन सा आई मेकअप देखना चाहते हो, अब इसके बाद कौन सा लुक देखना चाहते हो, कौन सा सीखना चाहते हो मेकअप, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो। अब यहाँ पे मैं नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग करने के बाद जो भी मैंने शेड लगाया था उसको ब्राउन कलर से मैं इंटेंस कर रही हूँ गाइज़। कोई भी काम इतना इजी नहीं होता है, वो देखने में लगता है कि हाँ बहुत आसानी से किया गया होगा, बट क्या करना है कि हमें अगर इस फील्ड में आना है, हमें ये चीज़ें सीखनी है। कोई भी नॉर्मल पर्सन तो ये वीडियो नहीं देखने आएगा, जो आर्टिस्ट है, जो बिगिनर्स हैं, वही ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें ये आई लुक सीखना होगा। तो वो उनको क्या करना है, उनके लिए यही सजेशन है गाइज़। अगर आप रोज़ ऐसे ही एक एक आई मेकअप का प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ, तो आप एक 1 मंथ के अंदर ही देखोगे कि आपके आई मेकअप में कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो जो भी आपका आई मेकअप पाउडरी लगता है या कोई प्रॉब्लम आती है आइज़ पे, वैसा नहीं होता है, तो आप हाथ पे करने के बाद भी अपनी आइज़ पे प्रैक्टिस करो। खुद की आइज़ पे, किसी और की नीड नहीं है गाइज़, आप खुद पे प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो आपको खुद पे ही प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। और आई मेकअप आप तो समझ सकते हो ना कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी अच्छी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आप जल्दी जल्दी फटाफट काम कर सकते हो और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी तो आप तुरंत ही स्टार्ट करके क्लाइंट का काम अच्छे से जल्दी कर सकते हो और अच्छा काम करोगे आप। तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। अब यहाँ पे मैंने पीएसी का हाइलाइटर लिया हुआ है और उसे मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करने लग गई हूँ गाइज़। ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ब्रो बोन को हाईलाइट करना होता है, इससे हमारा आई मेकअप और अच्छा दिखता है। तो ये फाइनल लुक है जो भी मैंने आई मेकअप आपको सिखाया है। ये जो ट्यूटोरियल मैंने बनाया है ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है गाइज़, आप ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना